माला फेरते फेरते युग बीत गए, पर मन का फेर नहीं बदला। जब तक मन का भाव शुद्ध न हो, माला फेरने का कोई लाभ नहीं। असली भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। मन को भगवान की ओर लगाना ही सच्ची पूजा है। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 30 नवंबर शनिवार है और यह माघी मास की अमावस्या है। अमावस्या तिथि आज सुबह 10:03 से प्रारंभ होकर 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 तक रहेगी। अब सुनिए माघी मास महात्म्य का 15वां अध्याय। जैसे एक नन्हा शिशु होता है तो उसके कुछ संस्कार होते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है और भी बड़ा होने पर अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिसमें उसे पहली बार अन्न दिया जाता है। अब आप सभी भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार और उससे जुड़ी कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान नारायण महामुनि से कहते हैं, अब श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन सुनो, जो विघ्न विनाशक और पापहारी है। एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर दुलार रही थीं। उसी समय शुद्ध स्फटिक की माला पर परब्रह्म का जप करते हुए ब्राह्मण वहां आए। उनके पास दंड और छत्र थे और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उनकी धवल दंत पंक्तियां और तपाए हुए मुख की आभा अत्यंत मनोहारी थी। यशोदा ने मुनि को प्रणाम कर सोने का सिंहासन दिया। मुनि ने श्री कृष्ण को देखकर मन ही मन 100 बार प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने भी उनके शिष्यों को आदर पूर्वक प्रणाम किया। मुनि गर्ग बोले, हे देवी, तुम्हारा वचन अमृत के समान है। तुम्हारा यह बालक पृथ्वी के भार को कम करने के लिए अवतरित हुआ है। यह श्री कृष्ण है जो वासुदेव जी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने मुझे गुप्त रूप से इनका अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए यहाँ भेजा है। गर्ग मुनि ने नंद और यशोदा जी को सूचित किया कि यह बालक गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण है, जो पृथ्वी पर माया के माध्यम से अवतरित हुए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के विभिन्न नामों और उनके महत्व का वर्णन किया। साथ ही श्री कृष्ण की लीला और उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का भी वर्णन किया। गर्ग मुनि ने नंद जी से कहा, यह बालक स्वयं राधिका वल्लभ श्री कृष्ण है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का संबंध और उनकी लीलाओं का वर्णन वेदों में भी किया गया है। राधा श्री कृष्ण के प्राण हैं और वे गोलोक से उनकी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ आई हैं। मथुरा में श्री कृष्ण के आगमन, कंसवध और विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हुए मुनि ने नंद जी को आश्वस्त किया कि यह बालक पूरे संसार का उद्धार करेगा। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रहस्य बताते हुए मुनि ने यशोदा और नंद जी को प्रेरित किया कि वे इनकी भक्ति करें। गर्ग मुनि ने कहा, श्री कृष्ण के नामों का स्मरण और कीर्तन मोक्ष प्रदान करने वाला है। वे राधा के साथ ब्रज में विविध लीलाएं करेंगे और फिर मथुरा और द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। इनकी दिव्य कथाएं सदा जीवों के लिए पवित्र और प्रेरणादायक रहेंगी। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कथा प्रेम, भक्ति और सत्य का प्रतीक है। उनके नामों का स्मरण और कीर्तन मानव जीवन को पवित्र और कष्टमुक्त बनाता है।